ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज फिर से एक बहुत ही प्यारी लीला लेकर आई हूँ जो हमारे साथ बाबा की ही एक बेटी हैं, उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने अपना नाम देने से मना किया है तो मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी। तो ये जो है बहुत ही प्यारी लीला है कि बाबा किस तरह हमारी अगर हम सच्चे होते हैं तो हमारा साथ देते हैं और सबके सामने हमारी सच्चाई लाकर खड़ी कर देते हैं। तो होता ये है कि ये बताती हैं इनकी सास बहुत ही प्यारी थी, लेकिन उनकी नवंबर में डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो इनके ना सास के बैग में लॉकर की चाबी हुआ करती थी। तो जो इन्होंने अपनी ननंद को दे दी, लेकिन वो कभी कभी लॉकर खोलती थी और वो ज्वेलरी के लिए, और फिर से उसको बंद करके रख देती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी ननंद एक दिन खोली वो लॉकर, तो उनको ना वहाँ पर उनके गहने नहीं मिले, ननंद के गहने। तो उन्होंने क्या किया कि सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा दिया, क्योंकि ये भी खोलती थी लॉकर। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे अलावा तुम ही खोलती हो, तो तुमने ही सारे मेरे गहने चोरी किए हैं। और सब ने इनके ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये तो ऑब्वियसली इन्होंने चोरी नहीं की थी। तो ये बहुत रोई बाबा के फ़ोटो के सामने और बाबा को बहुत प्रे किया कि बाबा, आप तो सब जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे प्लीज़ इस ब्लेम से बचा लो, वरना सारी ज़िंदगी मैं कैसे रहूँगी इन लोगों के बीच में। होता है क्योंकि अगर हमारे घर वाले ही खुद हम पर शक करें, और अगर वो शक के साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी पड़े उन लोगों के बीच में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। तो इनका मन तो साफ था, तो इन्होंने बहुत प्रे किया बाबा से। और बाबा तो हैं ही हमारे बहुत प्यारे, जो सच का साथ देते हैं, बाबा उनके साथ ही होते हैं। तो बाबा ने क्या किया कि इनके पति के दिमाग में डाली एक बात कि जिस अलमारी में वो लॉकर है, वो अलमारी जाकर खोल, तो तुझे वो सब वहाँ मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। तो अगले दिन या उसके एक दो दिन बाद शायद इनके हस्बैंड ने अलमारी खोली और थोड़ा ठीक से ढूंढा, तो वहीं पर सारे गहने उनको मिल गए। तो सब के सब चुप हो गए, उनका मुंह बंद हो गया। और इन्होंने बहुत थैंक यू किया बाबा को, और इन्होंने कहा था बाबा से अगर ये हो जाता है तो मैं ज़रूर ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो बाबा की ऐसी लीला होती है ना कि बाबा किस तरह हम बच्चों को एक एक संकट से छोटे या बड़े से बड़े कैसे बचा लेते हैं। मतलब रियली कमाल है बाबा की, कि बाबा हर एक बात हमारी सुनते हैं। सो थैंक यू बाबा कि आपने इनको, आपकी बेटी को बचा लिया उस ब्लेम से, और अब वो खुशी खुशी रहती हैं वहाँ पर। अगर लोगों का मुंह बंद हो जाता है ना, तो हमारी सच्चाई सामने आती है, तो हमारी इज़्ज़त भी थोड़ी बढ़ जाती है उनके सामने। तो इट बिकम्स ईजियर टू लिव लाइफ। सो थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू बाबा की बेटी जो आपने हमारे साथ शेयर की ये लीला। थैंक यू सो मच। आप लोग भी ऐसी लीलाज हमारे साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पर अगर आप हैं, तो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो आप लोग जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप व्हाट्सएप करके प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक और इंस्टा पे सुन रहे हैं, तो चैट पे ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं ज़रूर आप सभी की लीला शेयर करूँगी वन बाय वन। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बाबा के साथ हमेशा जुड़े रहिए, उनका नाम जप करते रहिए। नाम जप सबसे सरल तरीका है बाबा से जुड़े रहने का, और बाबा का एहसास हमें होता रहता है उससे। और इस कलयुग में नाम जप के अलावा और कोई पर्याय भी नहीं है हमारे पास, सही बोलूँ तो। बाबा ने खुद साई सच्चरित्र में भी कहा है और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ये, कि नाम जप सबसे आसान तरीका है अपने कर्मों से भी छुटकारा पाने का, और भगवान से भी बहुत हम करीब से उन्हें महसूस कर सकते हैं फिर। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, शेयर कीजिए जितना हो सके। बाबा की लीलाएं शेयर करना भी बाबा की सेवा होती है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।